लेकिन हम तो अपनी संस्कृति पे भरोसा भी करते हैं और गर्व भी करते हैं कि हम एक इतने ऐतिहासिक महान धर्म हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म में जन्म लिया है, इसका हमें गौरव होना है। ये महम में आगे या अनाज मंडी में जो गेहूं की खरीद चल रही है, इसका मैंने और शमशेर ककड़ा जी ने निरीक्षण किया। एसडीएम साहब और दूसरे सभी एजेंसियों के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर साथ थे। और इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले में ऐसा लगता है कि गेहूं की अराइवल कुछ कम होगी। उसकी वजह ये है कि भाव के हिसाब से किसान तेजी में है, कुछ गेहूं को वापस भी रोक रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में सबको लगता है कि अच्छे भाव इस बार मिल सकते हैं, क्योंकि कपास का भाव भी इस बार 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक बिका हुआ है। हर चीज़ का भाव ऊपर है। गेहूं का भाव भी हमारे आपकी मंडी में तो है, जो दक्षिण हरियाणा की मंडियां हैं, नारनौल की और लोहारू की, महेंद्रगढ़ की, आगे हिसार तक, वहाँ गेहूँ जीरो आया है। लोग क्योंकि राजस्थान का गेहूँ खेतों से उठा के महंगा ले जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे खुशी भी है कृषि मंत्री होने के नाते कि किसान को ज़्यादा भाव मिले। और यहाँ लिफ्टिंग की थोड़ी सी अधिकारियों को मैंने बोला है कि जल्दी कराए, ताकि लिफ्टिंग हो जाए तो किसान की पेमेंट भी तुरंत हो जाए। अगले हफ्ते तक 70-80% अधिकारियों ने कहा है कि लिफ्टिंग करवा देंगे। मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने लगभग 30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मंडियों में खरीद कर चुके हैं। 12-15 मंडियों में मैं पिछले हफ्ते में भी गया हूँ। और हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में किसान की पेमेंट हम कर दें। जो हमारे गोदाम में माल पहुँच जाता है, उसके नहीं होगा तो उसका हम ब्याज किसान को दें। तो ये प्रक्रिया देखने के लिए मैं आया था। बाकी हमारे कार्यक्रम बाहर में थे या यहाँ के लोकल भाजपा के कार्यक्रम थे, उसमें मैंने अटेंड किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक आपने ली है कार्यकर्ताओं? वो पार्टी की बैठक थी। और देश में जो आज माहौल है, जो आपने देखा होगा कि पिछले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तराखंड का था, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है, जिस तरह से नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आज भारत का डंका बज रहा है, तो ये छोटे छोटे चुनाव में भी आज समझता है कि जो भी आदमी भाजपा की नीतियों से प्रभावित होगा उनके कैंडिडेट जीतेंगे। सर, जैसे किसान बैंक में अपनी जमीन गिरवी रखता है तो 30-30 लाख रुपए जो कीमत है प्रति एकड़, और वो 1 लाख में गिरवी रख लेते हैं, और फिर अगर किसी वजह से वो भर नहीं पाता किसान, तो वो फिर उसको कुर्क कर लेते हैं। तो इतनी महंगी नहीं, अभी जमीन और तक इतनी मेरे कम। जानकारी में नहीं है कि किसी सरकारी बैंक ने या किसी कोऑपरेटिव बैंक ने किसी किसान की ज़मीन कुर्क नहीं की है। हमारे एक किसान भाइयों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि प्राइवेट बैंक में अपनी ज़मीन पैसे के लालच में, प्राइवेट बैंक आजकल लालच देते हैं कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ज़मीन गिरवी ना रखें। हरियाणा के नहीं, देश में केसीसी का पैसा खूब पर्याप्त मिलता है। खेती बाड़ी के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वो केसीसी से मिल जाती है, उसका ब्याज भी कम है और उससे किसानों को फ़ायदा भी होता है। सर, ये बैंकों से छुटकारा कब मिलेगा? जैसे हर गांव की लगभग हरियाणा की मैक्सिमम जो जमीन है वो गिरवी है। वो लाल जो है कागज लाल है पटवारियों के वो पास। वो गिरवी नहीं कह सकते, ये फसली ऋण है सारा। केसीसी का ऋण जो होता है फसली ऋण है, उसको तो हर साल वो वापस करना होता है। किसान उसको नया पुराना करता रहता है। उससे किसी किसान की भी पूरे हरियाणा में हमारी 7 साल की सरकार में 1 एकड़ भी ज़मीन छीनी नहीं गई। कोई बिना ब्याज की कोई स्कीम नहीं, की बात छोटे है? किसान के लिए हम लेके आ रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उनका जो 4% ब्याज भी है, वो हम कोशिश करेंगे कि सरकार अपने खजाने से दे। हमारी कोशिश ये है कि किसानों को पूंजीपति के उससे साहूकार से मुक्ति मिले, उसको सस्ते ब्याज पर पैसा मिले, उसको अच्छा खाद बीज मिले, उसको मुआवजा जो जोखिम से फ्री करने के लिए उसको फसल बीमा योजना का या
जोखिम का पैसा मिले, मंडी की उसको अच्छी सुविधा मिले, भाव उसको अच्छा मिले। धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि फसलों का विविधीकरण हो। आज बागवानी के किसान कोई एक किले में खरबूजा बोता है, एक किले में तरबूज बोता है, कोई पॉली हाउस में सब्जी बो लेता है, खीरा लगा लेता है, वो एक एक एकड़ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख की आमदनी कर लेता है। और आपके हमें भी खारे पानी का इलाका है। हमारे अब जो झींगा पालन का काम चला है, 2.5 एकड़ के अंदर 6 महीने के अंदर किसानों ने 10 लाख रुपए एकड़ तक की आमदनी की है। हम प्रशिक्षण देते हैं, सब्सिडी देते हैं, टेक्निकल नो हाउ उपलब्ध कराते हैं, उसको बीज उपलब्ध कराते हैं और उसका माल बिकवाने के लिए उसके घर पे ग्राहक भेजते हैं। तो किसानों के जो बच्चे छोटी छोटी रोजगार के लिए घूम रहे हैं, वो इस तरफ आएँ और अपना कारोबार सीखें। मंत्री जी, एक सवाल। एक तरफ भाजपा पार्टी राम मंदिर बनवाती है और दूसरी तरफ उसी के भाजपा पार्टी के राज्यसभा सांसद एक बयान देते हैं कि मंदिरों में जाना व्यर्थ है। ये मुझे नहीं पता है किसी व्यक्तिगत विचार किसी चीज़ के होते हैं। हमारी संस्कृति जो है, हमारे सारे देवी देवताओं को मानते हैं और ये हर आदमी का अधिकार है। कोई मंदिर में जाए, कोई ना जाए, कोई पूजा करे, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका जो विचार है वह कर ले। लेकिन हम तो अपनी संस्कृति पे भरोसा भी करते हैं और गर्व भी करते हैं कि हम एक इतने ऐतिहासिक महान धर्म हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म में जन्म लिया है। इसका हमें गौरव होना है। सर, एक लड़कियों के जींस पहनने में भी सवाल उठाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये कोई खास विशेष मुद्दा नहीं है, किसी ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। सर, जैसे कृषि के जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के, तो वो कुछ गिने चुने गांव में 2-4 लोगों से ही संपर्क करते हैं। जो आम जो छोटा किसान ऐसा है कि अब जो हम हर योजना को, चाहे किसानों को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देना है, किसानों को सब्सिडी देनी है, किसानों को मुआवजा देना है, किसानों को फसल बीमा देना है, सारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब जो मंडी चलानी है वो भी उसके माध्यम से करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट तरीका है। और अब तो हमने ये भी कर दिया है कि किसान की अगर फसल खराब होती है तो किसान खुद ही भर दे कि मेरी ये इस एकड़ के अंदर ये फसल थी, ये खराब हो गई है, इतने % खराब हो गई है, ताकि ये पटवारी की दादागिरी या किसी विभाग के अधिकारी की दादागिरी खत्म हो जाए। और वो उसको चेंज करता है तो उसके ऊपर का अधिकारी चेक करेगा। तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतना पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में हम ये कर देंगे कि पटवारी जो गिरदावरी करता है तो गांव में उसकी डिस्प्ले हो जाए, उसको नेट से पता लग जाएगा कि मेरे एकड़ में पटवारी ने क्या गिरदावरी की है। और जो फसल खराबे की गिरदावरी करता है वो भी पता लग जाएगा कि उसी टाइम। अभी होता क्या है कि बाद में 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद शिकायत करता है किसान कि मेरी तो फसल खराब थी, मेरा मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इन चीज़ों को हम सुधार रहे हैं। जैसे पशु हॉस्पिटल हैं, उनमें दवाइयाँ नहीं है, पट्टी नहीं है, दवाइयाँ बहुत बड़ी दवाइयों पूरे का स्टेट लेवल पे दिक्कत पीछे है। दवाइयों का संकट था पिछले साल कोरोना के टाइम में। और इस बार हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, दवाइयों का बजट डबल कर दिया है। दवाइयाँ खरीदनी हमने शुरू कर दी है, चाहे जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी कर दी है। और हरियाणा में तो पशुओं के लिए हम 80 मोबाइल लेबोरेटरी चला रहे हैं और उसका एक कॉल सेंटर बनाएंगे। यहाँ से कोई पशुपालक फ़ोन करेगा, चंडीगढ़ में फ़ोन जाएगा और जीपीएस से पता लगेगा कि कितनी देर में उस पशुपालक के घर में डॉक्टर और उसकी लेबोरेटरी पहुँच गई। चीज़ों को सुधार रहे हैं और हर चीज़ को पता लगेगा कि किसी पशुपालक ने शिकायत की। आज के दिन होता क्या है कि पशु बीमार होता है, डॉक्टर दूर है, पशु जा नहीं सकता, डॉक्टर कहता है कि जी मेरे हॉस्पिटल लेके आओ। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने मोबाइल लेबोरेटरी का मोबाइल वैन है, जिसमें दवाई भी होगी, डॉक्टर भी होगा और जीपीएस भी होगा। तो हर पशुपालक के लिए सुविधा दे दी। सर, बहुत बहुत एक आधुनिक तरीके का यहाँ पशु हॉस्पिटल बनाया आपकी सरकार ने महम में, लेकिन उसका अभी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है वो मैं और चेक पत्र कर लेता व्यवहार हूँ। काफी कर लिया वो है। जिसको कमी है उसको दूर करवाएंगे, क्या क्यों कमी है देख के बताओ। सर, एक महंगाई लगातार बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, क्या आने वाले समय में इससे कुछ राहत मिलेगी? महंगाई, पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, युद्ध चला हुआ है। महंगाई हमारे नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है। और दो हिस्सों के कंपैरिजन में हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि आम तौर पर खाने पीने की चीज़, दाल का, चीनी का, नमक का, आटा का, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके रेट ज़्यादा नहीं बढ़े। बल्कि भारत एक ऐसे ऐसे अकेला देश है जो पिछले 1.25 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। ठीक है कि पेट्रोल डीजल की थोड़ी सी महंगाई है, लेकिन ये इतनी बेतहाशा सारी दुनिया में संकट है, इस वजह से थोड़ी सी महंगाई।
सर अखबारों में है कि कोयला खत्म होने को जा रहा है। कोई खत्म नहीं है, कोयले के भंडार भरे पड़े हैं।